अच्छा यार, क्लास बिल्डर की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्लास बिल्डर में अगेन वही वाला सिंटेक्स रिपीट हो रहा है, इनहेरिटेंस वाला। क्लास बिल्डर में भी क्योंकि हमने लॉगिन और ईमेल पासवर्ड डालना है, तो इसके अंदर भी यूज़र वाला मेथड इम्प्लीमेंट होगा। सेम उसी तरह हमने इसकी वैल्यू बना दी, ठीक है, यानी पासवर्ड सेट कर दिया और ईमेल सेट कर दिया। उसी तरह हमने कॉल किया ये वाला फंक्शन, ठीक है, लॉगिन वाला फंक्शन कॉल किया और उसको ओवरराइड किया। ओवरराइड क्यों किया तुम्हें पता है, क्योंकि ये वो है वर्चुअल फंक्शन है, तो वर्चुअल फंक्शन को हमेशा जब कॉल कर रहे होते हैं तो ओवरराइड करते हैं। ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, ईमेल इसके यहाँ से वैल्यू आ रही है, पासवर्ड भी यूज़र से वैल्यू आ रही है। ईमेल पासवर्ड चेक किया, इससे चेक किया और पासवर्ड इससे चेक किया। ट्रू है तो ठीक है, नहीं है ट्रू तो फिर वापस फिर लूप में डाल देगा वो, ठीक है। तो ये ईमेल वाला तो तुम्हें ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये वही वाला मेथड है, सेम टू सेम। अब आते हैं प्लेस बिल्ड की तरफ। प्लेस बिल्ड यानी, अच्छा यार, जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना हम कोड को, तो अपने जहन में ना कोड की फंक्शनलिटी को हमेशा साथ साथ रखते हैं, ठीक है। प्लेस मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ ना, और बिल्ड वाले के अंदर जाता हूँ प्रोफाइल में। तो अब मैं बिड वाले के अंदर आता हूँ। सबसे पहले मैं देखूंगा कि व्यू एंड, एक ही ऑप्शन है इसके अंदर, व्यू एंड बिड ऑन प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब जैसे ही मैं ये क्लिक करूंगा तो मेरे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, कौन कौन से अवेलेबल हैं। प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू एंड जो तीसरी मैंने डाली थी आईडी, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। हाँ, प्लेस बिट, ठीक है। अब प्लेस बिट के अंदर हमने सेम वही वैल्यूज इसके अंदर भी हमने पास करवाई है। प्रोडक्ट क्लास को हम कॉल कर रहे हैं और इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी हम इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं। यानी ये जो है इससे इंफॉर्मेशन गेट कर रहा है और अपनी एरे में डाल रहा है, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ऊपर ऊपर तक चल रही है, तो मैंने एक्सप्लेन करा है कि किस तरह चल रही है, ठीक है। इन प्रोडक्ट आईडी हम डालेंगे और फिर प्रोडक्ट आईडी इसके अंदर हमने एक इनिशियलाइज़ करवाई है और एक बिड प्राइस हमने इनिशियलाइज़ करवाई, क्योंकि हमने जब भी डालना होता है तो हम प्रोडक्ट आईडी डालेंगे ना इसके अंदर, ठीक है। कोई 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 सा भी प्रोडक्ट को बिड करने के लिए हम प्रोडक्ट आईडी डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हमने वो इनिशियलाइज़ करवाया और बिड प्राइस इनिशियलाइज़ करवाया, ठीक है। उसके बाद सी आउट करवाया अवेलेबल प्रोडक्ट्स फॉर बिडिंग, ठीक है। ये अवेलेबल प्रोडक्ट्स फॉर बिडिंग ये आ गया, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी, ये चीज़ें कैसे आ रही हैं देखते हैं। उसके बाद एक फॉर लूप चल रहा है और उसके अंदर हमने फॉर लूप की वैल्यू 0 पे सेट कर दी है और उसकी कह दी है कि आई जो है वो नम प्रोडक्ट से छोटा हो और प्लस प्लस कर दे। अच्छा, लेट्स सपोज इसके अंदर नम प्रोडक्ट्स में तीन वैल्यूज मैंने ऐड की हुई है ना, तीन है ना, तीन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तीन प्रोडक्ट्स हैं, एक दो तीन, ठीक है। और मैंने लूप पे कहा कि अगर जो है आई की वैल्यू 0 है और आई जो है वो छोटा है, यानी तीन से छोटा है, तो जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनको सी आउट कर देना। अब सी आउट किस तरह करना है, क्योंकि यहाँ फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। डायरेक्टली सी आउट नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये एरो का ऑपरेटर का यूज़ करके डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल होगा और डिस्प्ले के अंदर हमारे पास ये सब चीज़ें हैं, ये इसके अंदर सी आउट हुआ है, तो वहाँ डायरेक्टली सी आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है। और ये तब तक, यानी यहाँ यहाँ तीन है ना, तो ये 0 से लेकर 2 तक, यानी 0 इंडेक्स पे जो प्रोडक्ट होगा, 1 पे होगा, जो 2 पे होगा, वो सब यहाँ सी आउट कर देगा, ये जिस तरह इसने सी आउट कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया, तुमने प्रोडक्ट व्यू कर लिए। अब इसके बाद तुमने बिड प्लेस करनी है, ठीक है। वो पूछेगा कि तुमने कौन से प्रोडक्ट पे बिड प्लेस करनी है, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट आई डी डालोगी, ठीक है। यहाँ तो प्रोडक्ट आई डी, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं सेकंड प्रोडक्ट में खरीदना चाहूँ, ये प्रोडक्ट आई डी डाल दी मैंने। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद वो देखो, फॉर लूप लगा हुआ है और फॉर लूप में क्या हो रहा है कि वो कह रहा है कि इफ़ आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज नम नम प्रोडक्ट प्लस प्लस फॉर है, सॉरी। तो ये चेक करेगा कि कितने इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब इसमें तीन प्रोडक्ट ऐड हुए हैं, तो 0 से लेके 1 तक, यानी 0 1 2 पर इंडेक्स पे जो भी प्रोडक्ट है उनको चेक करेगा, ठीक है। उनको चेक करने के बाद इफ कंडीशन लगाई हुई है कि अगर वो कहता है कि जो वैल्यू है प्रोडक्ट आईडी, यानी प्रोडक्ट आईडी मैंने 2 डाल ली है ना, वो किसी एक के साथ मैच कर दे। पहले वो 0 इंडेक्स वाले के साथ देखेगा, फिर 1 इंडेक्स वाले के साथ देखेगा, फिर 2 इंडेक्स वाले के साथ देखेगा, और अब इसी तरह और भी हैं तो वो 3 4 इंडेक्स के साथ देखेगा। अच्छा, गेट आईडी क्या है, ऊपर देखो मैंने हमने एक फंक्शन बनाया था गेट आईडी के नाम से, ये देखो, गेट आईडी प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। गेट आईडी से क्या हो रहा है कि ये वाला हमने फंक्शन कॉल किया है और प्रोडक्ट आईडी हमें वो वापस कर देगा, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी जो मैंने प्रोडक्ट आईडी डाली है वो प्रोडक्ट आईडी किसी के साथ मैच कर रही है। लेट्स सपोज ये मैंने प्रोडक्ट आईडी 2 डाली है और ये 2 किसी के साथ मैच कर रही है, तो वो आगे फॉरवर्ड चलेगा, यानी इफ कंडीशन हमारी रन हो जाएगी, ठीक है। तो गेट इन्फॉर्मेशन से हमें क्या वैल्यू मिल रही है,
ये वाली वैल्यू मिल रही है प्रोडक्ट आईडी। अब प्रोडक्ट आईडी कितनी है हमारे पास, एक प्रोडक्ट आईडी हमारे पास 1 थी, एक प्रोडक्ट आईडी 2 थी और एक हमारे पास 4 5 6 6 थी, ठीक है। तो ये गेट आईडी का ये वाला काम है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जब हमारे पास इफ कंडीशन चल गई, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जो मैंने प्रोडक्ट आईडी गलत डाल दी है, तो मेरे पास एल्स कंडीशन में क्या है, एल्स में हमने क्या डाला हुआ है इसमें, इनवैलिड प्रोडक्ट, ये वाला ये इफ का यहाँ से कारण है। ये देखो यहाँ हमने बंद किया इसको, और उसके बाद फिर अगर नहीं है, एल्स डालना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो सी आउट कर देगा इनवैलिड प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। अगर हमारा ये भी वाला इफ कंडीशन चल गई, इसके बाद फिर एक और इफ कंडीशन लगी हुई है, क्यों लगी हुई है देखते हैं। क्या कहता है हमें वो नेक्स्ट, वो कहता है कि एंटर बिड मस्ट बी हायर, ठीक है। अब मैं बिड डालता हूँ, लेट्स सपोज मैंने डाल दिया है 500, क्योंकि 499 है इसकी, तो मैं $500 की बिड कर देता हूँ, तो ये मेरे पास प्रोसेस होने लग जाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ इस कंडीशन क्यों लगी हुई है कि अगर मैं 500 से नीचे की वैल्यू डालूंगा तो वो मुझे एरर दे देगा, ये वाला एरर, ठीक है, बिड मस्ट बी हायर देन द करंट वैल्यू। और अगर मैं ऊपर वाली डालूंगा तो मेरे पास अगला लूप चलने लग जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ एक इफ कंडीशन लगी हुई है, बिड प्राइस शुड बी ग्रेटर देन प्रोडक्ट आईडी गेट गेट प्राइस। अब यहाँ गेट प्राइस क्या चीज़ है, यहाँ एक गेट प्राइस आई भी है। गेट प्राइस क्या चीज़ है, ये वाला, ये वही वैल्यू है गेट प्राइस, हम ने फंक्शन बनाया था, और हम बेसिकली उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी गेट प्राइस कर रहे हैं, ठीक है, वैल्यू हम गेट कर रहे हैं, ठीक है। सी आउट प्रोडक्ट आई, यानी हमने जो जो सिंटेक्स का प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है उसकी प्राइस गेट करके देगा हमें। इसी तरह ये जो सिंटेक्स का प्रोडक्ट है उसकी प्राइस अगर जो है वो बिड प्राइस के इक्वल से ग्रेटर से स्मॉलर है तब चल जाएगा, लेकिन अगर ये ग्रेटर होगा यानी बिड प्राइस स्मॉलर हो गई तो ये लूप जो है वो रुक जाएगा और हमें कहेगा कि, यानी ये देखो ना, ये इफ वाला ना, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ये लूप इफ खत्म हो रहा है, इसके बाद हमें ये कह देगा कि दिस मस्ट बी हायर देन द प्राइस। अगर नहीं है तो आगे चलते हैं क्या हो रहा है आगे। हमारे पास एक सी आउट है प्रोसेसिंग बिड के नाम से, ठीक है। और प्रोसेसिंग बिड ये जो चीज़ है ना, ये जो नेक्स्ट हमारे पास फॉर लूप लगा हुआ है, ये लगा हुआ है उसके लिए जो हमने टाइमर बनाया है, ये जो टाइमर चला इसके लिए, ठीक है। टाइम है एक्सप्लेन हो ही जाएगा। अच्छा, अब हो क्या रहा है इसके अंदर, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 1, जे इज स्मॉलर देन 4 एंड प्लस जे। अब इसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर देखो वो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, पहले 1 चला, फिर 2 चला, फिर 3 चला, इंक्रीमेंट हो रहा है। और कितनी डिले के बाद, मैं इसके अंदर तुम्हें दोबारा चला के दिखाता हूँ कि कितने डिले के बाद एक एक वो चल रहा है। 2, वो मैंने 2 ही डाला हो, ये 1 सेकंड का डिले आ रहा है, ठीक है, ये 1 सेकंड का डिले आ रहा है इसके अंदर, तुमने अभी देखा होगा। तो क्यों आ रहा है, इसकी वजह से मैंने कहा है कि तो वो फॉर लूप चलाएगा, उसमें ने कहा है कि 1 मेरे पास जो है वो फर्स्ट वैल्यू है। नॉर्मली हमारे पास 0 फर्स्ट वैल्यू होती है ना, जब भी हम लूप चलाते हैं हम 0 हमारे पास होती है, मैंने यहाँ कह दिया कि 1, क्योंकि मैंने ना इसको सी आउट करवाना है। और मैंने कहा कि जे को ना 4 से पहले पहले तक चलाए, 1 मेरी पहली वैल्यू, 2 मेरी सेकंड वैल्यू और 3 मेरी थर्ड वैल्यू, और 4 से उसने पहले पहले तक लूप चला दिया, फॉर लूप, ठीक है। इसलिए मैंने 1 और यहाँ 4 लिखा, और ये देखो ये सी आउट हो रहा है, ठीक है, सी आउट हो रहा है, ठीक है, सी आउट हो रहा है। ये जो इसके अंदर जे की वैल्यू आ रही है इसके अंदर, जे ये वाला इसके अंदर, और फिर बिल्ड प्राइस। अब ये जो है ना, ये दिस ऑपरेटर नहीं है, ये मैंने सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर डाला हुआ है ये इफेक्ट डालने के लिए, 1 500 2 500 3 500, बस सिर्फ ये एक मैंने वो डाला हुआ है, ये दिस ऑपरेटर नहीं, दिस ऑपरेटर नहीं, सॉरी एरो ऑपरेटर नहीं, दिस ऑपरेटर ये चीज़ होती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये असल जो हमने जो थ्रेड और कोर्नो वाला था, सॉर्नो या कोर्नो जो कुछ भी, क्रोनो करके सॉरी, तो वो वाला हमने कर दिया। यहाँ एक लाइन का कोड है ऐसी है, ये जो चीज़ है ये हमने की है प्रोग्राम में डिले डालने के लिए, और ये जो चीज़ है ये प्रोग्राम को बताने के लिए कि कितनी देर के लिए डिले डालना है। ये चीज़ हमारी थ्रेड लाइब्रेरी से आ रही है, और ये चीज़ हमारी क्रोनो लाइब्रेरी से आ रही है, ठीक है। तो जब हमारे पास ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद वो हमें क्या देगा कि यू वॉन्ट द बिड, बिड प्राइस, और उसके बाद प्रोसेस ट्रांजैक्शन वाला हमारे पास वो चल जाएगा, जो आपका वो है फंक्शन है, ठीक है। यहाँ हमारा प्रोसेस ट्रांजैक्शन वाला फंक्शन कॉल होगा, सही है। इफ कंडीशन में ना कि अगर तो हमने बिड, अगर तो हमारे पास बिड हायर है तो ऑब्वियसली मेरे पास ट्रांजैक्शन वाला आएगा ही नहीं ना,
तो इसलिए इफ कंडीशन में हमने इसे डाला हुआ है कि जब हम कॉन्ग्रेचुलेट जब विन कर जाए बिड, उसी के बाद